हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द वीक वन ऑफ द वीकली लीड कोड चैलेंज ऑफ एट स्लैश। आई होप आपने एट स्लैश की वेबसाइट पे इसके लिए रजिस्टर कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो जल्दी से कर लो, आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में ये हमारी हेल्प करेगा। तो चलो सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सिक्स्थ क्वेश्चन ऑफ आवर वीक वन। सिक्स्थ क्वेश्चन है रिवर्स वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग। क्वेश्चन ओपन करा है। क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन इनपुट स्ट्रिंग एस रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। रिवर्स द स्ट्रिंग नहीं, ऑर्डर ऑफ द वर्ड्स। एग्जाम्पल, आपको दिया गया द स्काई इज ब्लू, तो आपको करना है ब्लू इज स्काई द। आपको स्ट्रिंग रिवर्स नहीं करनी, आपको करना है लास्ट वाला वर्ड स्वैप हो जाए फर्स्ट वाले वर्ड से। सिमिलरली बीच वाले इस तरीके से स्वैप हो जाए। वर्ड की डायरेक्शन, वर्ड के कैरेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में रहने चाहिए, वो नहीं चेंज करने, सिर्फ वर्ड्स इंटरचेंज हो जाएं। ठीक है, तो इस तरीके से रिवर्सल करना है। दूसरी चीज, आप अगर इधर नोटिस करो तो हेलो वर्ल्ड के अगल बगल में बहुत सारी एक्स्ट्रा स्पेस कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, तो हमको अगर रिजल्टेंट में सिर्फ जितने रिक्वायर्ड स्पेसेस हैं उतने देने हैं, हमको ये एडिशनल जो स्पेसेस है हमारे ये हटा देने हैं। ठीक है, सिर्फ जितने रिक्वायर्ड स्पेसेस हैं उतने स्पेसेस हमको देने हैं। देखते हैं करेंगे कैसे। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक तो सबसे पहले तो स्ट्रिंग आंसर बना लेते हैं कि ये हमारा आंसर है, इसको हम रिटर्न करेंगे। और एक स्ट्रिंग हेल्पर बना लेते हैं, ये हमें हेल्प करेगा किसमें, रिवर्स करने में। ठीक है जी, इतनी बात सही है। और अब हमें क्या करना है, हमको स्ट्रिंग रिवर्स करने के लिए सबसे पहले स्ट्रिंग पे आइटरेट करना जरूरी है। अगर स्ट्रिंग पे आइटरेट करना जरूरी है तो अगर आप ध्यान दो तो मुझे पीछे वाले बंदे को आगे लेके जाना है, पीछे वाले बंदे को आगे लेके जाना है, आगे वाले को पीछे लेके जाना है। तो मैं इंस्टेड ऑफ स्वैपिंग, मैं अगर आंसर वाले अपने स्ट्रिंग में अपनी स्ट्रिंग को पीछे से आइटरेट करके इंसर्ट करता चलूं तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम ये आएगी कि अगर मैं पीछे से इंसर्ट करता चलूं, मैं अगर आपको एग्जांपल से समझाऊं तो अगर मैं मान लीजिए इस तरीके से हेलो स्पेस वर्ल्ड लिख रहा हूं और मैं आई को यहां प्लेस कर रहा हूं, तो जब मैं इसको पीछे से आइटरेट करके अपने आंसर में डालता जाऊंगा तो ये ऐसा आएगा DLROW, फिर स्पेस, फिर O, फिर LLEH। पर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। यहीं से हिंट लेते हैं कि क्या होगा। अगर मैं इसको आंसर में डालने की जगह, अगर मैं इसको आंसर में डालने की जगह मैं क्या करता हूं, मैं इसी तरीके से ना हेल्पर में डालता हूं। मैं हेल्पर में डालता हूं, मतलब इसको कट कर देते हैं और मैं हेल्पर में डालता हूं DLROW। और जैसे ही इसको स्पेस एनकाउंटर हो, जैसे ही इसको स्पेस एनकाउंटर हो, मैं हेल्पर को रिवर्स कर देता हूं। हेल्पर को रिवर्स करा तो क्या आया, वर्ल्ड। ठीक है, अब आंसर में इस हेल्पर को ऐड कर देता हूं, तो आंसर अब क्या हो गया, वर्ल्ड। ठीक है, और इसी पॉइंट पे हेल्पर को फिर से खाली स्ट्रिंग बना देता हूं कि हेल्पर उतना ही रहो भाई जितना तुम्हें शब्द की लेंथ दी जा रही है, उससे ज्यादा मत जाओ। ठीक है जी, इतनी बात मुझे समझ आ गई। इसके बाद मैं क्या करूंगा, इसी पॉइंट पे ना आंसर में एक स्पेस कैरेक्टर ऐड कर देता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कितनी स्पेसेस है। मैं गिनने बैठूंगा तो दैट इज अ प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम। तो गिनने की जगह जैसी स्पेस एनकाउंटर हो, उस स्पेस को कुछ मत करो, आगे बढ़ते चले जाओ। आंसर में हमने खुद ही से एक स्पेस ऐड कर दी है, जिससे कि हमें जो रिजल्टेंट चाहिए वो हमें मिल जाएगा। इतना काम करते हैं पहले। ठीक है जी, कोड पे आते हैं। मैंने कहा फॉर int I is equals to h डॉट लेंथ -1, लास्ट से शुरू करो। ठीक है, उसके बाद I इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और I माइनस माइनस पीछे से आगे की तरफ मूव करेंगे। इतनी बात समझ आ गई। मैंने कहा कि अगर शुरू में, अगर मान लो शुरू में स्पेस आ गई, तो अगर s ऑफ I इक्वल टू स्पेस एनकाउंटर हो जाए आपको कहीं पे भी, चाहे शुरू में चाहे बीच में कहीं पे भी, अगर आपको स्पेस एनकाउंटर हो जाए तो चेक कर लो कि क्या हेल्पर डॉट साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है।
अगर हेल्पर का साइज 0 से ज्यादा है, यानी कि हेल्पर में कोई वर्ड पड़ा है, अगर हेल्पर में कोई वर्ड पड़ा है, दैट मीन्स ये हमारा पहला स्पेस हो सकता है। अगर पहला स्पेस नहीं है, पीछे और स्पेसेस आए हैं, तो उस पॉइंट पे हेल्पर खाली होगा। ये शुरू से सिर्फ स्पेसेस चल रहे हैं तो हेल्पर में कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया कि हम स्पेस को कंसिडर ही नहीं कर रहे, हम गिन ही नहीं रहे, हम खुद ऐड कर लेंगे स्पेस। ठीक है, इतनी बात मुझे समझ आ गई। तो अगर मेरा हेल्पर का साइज जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ना हेल्पर को रिवर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन का हम इसमें यूज कर रहे हैं, हेल्पर डॉट बिगिन कॉमा हेल्पर डॉट एंड। ठीक है, इतनी बात हमको समझ आ गई। उसके बाद मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था कि हम आंसर में हेल्पर को ऐड कर देंगे रिवर्स करने के बाद, तो हमने रिवर्स तो कर लिया। तो अब हम आंसर में क्या करते हैं, प्लस इज इक्वल टू हेल्पर, आंसर में हेल्पर को ऐड कर दिया। इतनी बात हमें समझ आ गई। उसके बाद मैंने क्या कहा था, आंसर में हम एक स्पेस भी ऐड करेंगे, तो हमने स्पेस भी ऐड कर दी। उसके बाद मैंने क्या बताया था कि हम एल हेल्पर को वापस से नल स्ट्रिंग बना देंगे, कि तुम भाई एक वर्ड तक रहो, तुम्हारी जरूरत एक वर्ड की है, एक वर्ड से ज्यादा पे तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। इतनी बात मुझे समझ आ गई। उसके बाद मैंने कहा कि अगर स्पेस आती ही नहीं है, अगर स्पेस नहीं आ रही, तो क्या होना चाहिए, एल्स में क्या होना चाहिए, हेल्पर में मेरा एस ऑफ आई ऐड होता जाए, बस मेरा हर एक कैरेक्टर हेल्पर में इंसर्ट होता जाए, कहां से, पीछे से, जब तक स्पेस नहीं आ रही। जैसी स्पेस आ जाए उसको रिवर्स करो और आंसर में ऐड कर दो, रिवर्स करो आंसर में ऐड कर दो, और उसको एम्प्टी कर दो। इस तरीके से काम चल रहा है, बिल्कुल समझ आ गया जी। अब देखो, ऐसी एक सिचुएशन आई जहां पे मेरे को लास्ट तक स्पेस एनकाउंटर ही नहीं हुई, जैसे इस ब्लू के केस में। ये ब्लू के केस में लास्ट तक मुझे स्पेस नहीं आई। अगर लास्ट तक मुझे स्पेस नहीं आई तो ये इस वाले इफ ब्लॉक में घुसा ही नहीं। आई एम सॉरी, ये मैंने एल्स गलत जगह लगा दिया है, इस जगह आएगा एल्स। ठीक है, तो अगर स्पेस एनकाउंटर नहीं हुई तो ये इस इफ ब्लॉक में घुसा ही नहीं, इस इफ ब्लॉक में गया ही नहीं। ठीक है, अगर इस इफ ब्लॉक में गया ही नहीं और एल्स में तो जाएगा नहीं, किसी एक में जाएगा। लास्ट आ गया है स्ट्रिंग का, इसके बाद स्ट्रिंग से बाहर निकल सकता है। अगर स्ट्रिंग से बाहर निकल जाएगा तो उसके बाद बचे हुए हेल्पर का इस्तेमाल करना है हमको, बचे हुए हेल्पर का इस्तेमाल करना है। तो मैंने कहा कुछ मत करो, ये वाली कंडीशन उठाओ और फिर से बाहर लिख दो, खत्म हो गई बात। यही तो काम करना है। ये वाली कंडीशन एज इट इज उठाई और बाहर लिख दी। इस पॉइंट पे मुझे लास्ट में ना तो स्पेस की जरूरत है क्योंकि आखिरी वर्ड है, और ना हेल्पर को चेंज करने की जरूरत है क्योंकि आखिरी वर्ड है। तो सिर्फ इन दो चीजों से मेरा काम चल जाएगा। इतनी बात मुझे समझ आ गई। लेकिन जस्ट इन केस लास्ट में मेरे पास स्पेसेस आ गई, जस्ट इन केस मेरे पास लास्ट में स्पेसेस आ गई, तो ये वाले इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएगा, जैसे ये हेलो वर्ल्ड वाला केस था। तो इस केस में लास्ट में स्पेस आ गई, ये इस वाले ब्लॉक में, इफ ब्लॉक में एंटर कर जाएगा। जैसे इस इफ ब्लॉक में एंटर करेगा, हेल्पर का साइज तो 0 नहीं होगा ना इस फर्स्ट स्पेस पे, डी के जस्ट बाद वाली, या अगर हम रिवर्स आइटरेट कर रहे हैं, हम सॉरी, तो एच के जस्ट पहले वाली स्पेस पे, इस पॉइंट पे जब वो आएगा तो हेल्पर का साइज 0 नहीं होगा। हेल्पर का साइज 0 नहीं होगा तो हेल्पर मेरा रिवर्स हो जाएगा, और अगर मेरा हेल्पर रिवर्स हो जाएगा तो आंसर में ऐड भी हो चुका होगा। यहां तक तो सब बढ़िया चल रहा है। इसके बाद आंसर में ना लास्ट में एक स्पेस ऐड होगी होगी, आंसर में लास्ट में एक स्पेस ऐड हो गई होगी, एक ही ऐड होगी। एक ही क्यों ऐड होगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्पेस ऐड करने के बाद हेल्पर को नल कर दिया, खाली कर दिया। और हेल्पर खाली करने के बाद जब ये लूप दोबारा चला और ये फर्स्ट, सबसे फर्स्ट वाली स्पेस, या आइट्रेशन के हिसाब से बोले तो सबसे लास्ट वाली स्पेस अगर एनकाउंटर हुई, इस वाले इफ ब्लॉक में वापस एंटर करा, उसके बाद देखेगा हेल्पर का साइज 0 से बड़ा है, वो कहेगा नहीं, अगर हेल्पर का साइज 0 से बड़ा नहीं है तो ये वाला कोड ही नहीं चलेगा ना। ठीक है, तो ये सिर्फ एक स्पेस ऐड होगी। तो मुझे क्या हैंडल करना है, मैंने कहा कि अगर मेरे हेल्पर का साइज, बाहर बात कर रहा हूं मैं, लूप से बाहर आ गया हूं, लूप से बाहर अगर मेरा हेल्पर बचा हुआ है तब तो उसको रिवर्स करके सीधा ऐड कर दो। अगर नहीं बचा हुआ है, एल से जो मेरा आंसर डॉट
साइज है वो ग्रेटर देन 0 है। आंसर का साइज अगर 0 से बड़ा है यानी कि आंसर में कुछ स्ट्रिंग गई है। अगर आंसर में कुछ स्ट्रिंग गई है तो क्या करूं मैं, आंसर का ना लास्ट का एक बंदा हटा देता हूं, क्योंकि आई नो कि लास्ट का एक बंदा वो स्पेस ही होगा। मैंने इसलिए एल्स इफ लगाया है कि या तो हेल्पर बचाओ, और अगर हेल्पर नहीं बचा है तो आंसर में कुछ कुछ पड़ा हो। आंसर में अगर कुछ पढ़ा है तो डेफिनेटली स्पेस भी पड़ा होगा। अगर आंसर में कुछ पड़ा है तो डेफिनेटली स्पेस भी पड़ा होगा। ठीक है, अगर आंसर में इस इफ की वजह से आया है तो स्पेस डेफिनेटली नहीं पड़ा होगा। लेकिन अगर ऊपर वाले इफ्स की वजह से आंसर में कुछ आया है तो डेफिनेटली एक स्पेस उसमें पड़ा होगा एडिशनल। तो सिर्फ लास्ट में से एक स्पेस पॉप कर दो, इसके बाद कुछ नहीं बचा, हमने सिर्फ रिटर्न आंसर कर देना। खत्म हो गई बात। यहाँ पे आपका क्वेश्चन एंड हो जाता है। एक बार रन करके देख लेते हैं। ओके, आई एम सॉरी, ये कैरेक्टर होता है, ने इसको डबल कोट्स में डाल दिया। ठीक है जी, अब रन कर लेते हैं। एक्सेप्ट हो गया, सबमिट कर लेते हैं। हो गया जी एक्सेप्ट। हाँ जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको इसका कोड और एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एडिटोरियल फॉर्म में हमारी वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, थोड़ा उनका भी भला हो जाएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।